पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बार फिर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा की घटनाओं के बाद अब फिर से मुस्लिम बहुल मालदा में हिंदुओं के घर, दुकानें, वाहन और जीवन निशाने पर आ गए हैं। ये सिलसिला जारी है, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। तो बता दें आपको, पश्चिम बंगाल से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मालदा में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हिंदुओं जो हैं वो जिहादियों के निशाने पर आ गए हैं। पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में ये हिंसा की घटनाओं के बाद पिछले दिनों हमने देखा था मुर्शिदाबाद और मालदा में किस तरीके से हिंसा भड़की थी, और अब फिर से मुस्लिम बहुल मालदा में हिंदुओं के घर, दुकान, वाहन और जीवन एक बार फिर से जिहादियों के निशाने पर आ गए हैं। ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब इस पर लगाम कसा जाएगा, इन जिहादियों पर कब लगाम कसा जाएगा और इन जिहादियों के मनोबल कब टूटेंगे, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। तो लगातार आपको बता दें, पश्चिम बंगाल प्रशासन, सरकार की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, जहां पर हर बार पश्चिम बंगाल सरकार पर ये सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर इन जिहादियों पर लगाम कब कसा जाएगा। हर बार जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला मालदा से सामने आ रहा है, जहां पर हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा में हिंसा की घटनाओं के बाद अब फिर से मुस्लिम बहुल मालदा में हिंदुओं के घर, दुकान, वाहन और जीवन को फिर से जिहादियों ने निशाना बनाया है। यह सिलसिला लगातार जारी है, जिससे क्षेत्र में काफी भय और असुरक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा जो है वो देखी जा रही है, किस तरीके से जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है, किस तरीके से खौफ देखा जा रहा है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। आखिर कब पश्चिम बंगाल सरकार इन जिहादियों पर नकेल कसेगी? तो लगातार पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में लगातार जिहादियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें आपको, एक बार फिर से ये घटना मुर्शिदाबाद और मालदा से सामने आई है, जहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त आप पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं, जहां पर लगातार जिहादियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और चलिए, खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद है। संगीता, ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ये जो हिंसा है लगातार भड़कती जा रही है। एक बार फिर से मालदा, मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की है, जिहादियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पूरा मामला और अपडेट है, बताएं। देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटनाएं हैं ये लगातार एक के बाद एक कई ज़िलों में देखी जा रही है। पहले हमने देखा मालदा में, देखा उसके बाद मुर्शिदाबाद में देखा, फिर मेदिनीपुर में देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक के बाद एक दो घटनाएं हो गई। मतलब ये जो घटनाएं हो रही हैं, जहां पर जो हिंदुओं को डराने की, मतलब किसी न किसी वजह से हिंदुओं पर जो अत्याचार की जो है वो सीमा मतलब बढ़ती ही जा रही है बंगाल में। हम लोग अभी तक बांग्लादेश देख रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की जो आँच है वो
वो पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। और पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार ना हुए हों। इसके पहले भी हम हर साल ही देखते आए हैं, रामनवमी के पहले इस तरह की घटनाएं होती है। सिर्फ रामनवमी ही नहीं, देखिए दुर्गा पूजा के दौरान भी देखते हैं, काली पूजा के दौरान भी देखते हैं, होली के दौरान भी देखते हैं कि किस तरह से जो सालों से चली आ रही है होली, उससे भी सरकार के द्वारा ये कहा जाता है, मना किया जाता है। शांति निकेतन में किस तरह से होली मनाने को लेकर सरकार के द्वारा आदेश आया था नहीं मनाने को लेकर, ये सवाल देखिए बीजेपी भी लगातार, वहां की विपक्षी पार्टी भी उठाती है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का अस्तित्व जो है वो पश्चिम बंगाल में खतरे में है। और देखिए जो अभी की जो घटना है, जो पिछली रात जो घटना घटी वो मुर्शिदाबाद में घटी। मुर्शिदाबाद में खेतों में आग लगा दिए गए, खेतों में जो आग लगाए गए उससे जो है वहां के जितने भी हिंदुओं के खेत है वो जलाए जा रहे हैं, यानी कि उनके आर्थिक एक तरह से ये कह सकते हैं आर्थिक हमला किया जा रहा है। यानी कि वहां के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, वहां के लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं को। यानी कि ये जो जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं, मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, वो लोग वहां से हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि जो हिंदू है वहां से छोड़कर भागे। ऐसा ही देखिए, ऐसी जो चीजें आ रही है इससे यह प्रतीत हो रहा है। फिर देखिए रात की ही घटना है, जब रात में मेदिनीपुर में इस तरह की घटना हुई। मेदिनीपुर में लोग पूजा में बैठे हुए थे, जिस दौरान पूजा के दौरान काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं, इसमें 10 लोगों को चोटें आई हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से लोगों के सिर पे चोट आई है, किसी को शरीर में चोट आई है। तो ये जो चोट है, ये जो लोगों को जो अत्याचार सहना पड़ रहा है, हिंदुओं को जो पश्चिम बंगाल में अत्याचार सहना पड़ रहा है, ये कब तक सहना पड़ेगा? आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों मौन है? आपने देखा कि किस तरह से कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी लंदन गई हुई थी, जहां पर भी उनका विरोध हुआ। वहां के हिंदुओं ने इन मामलों को लेकर विरोध किया, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं है। एनआरसी का जब मुद्दा उठा था उस दौरान भी हिंदुओं पर हमले किए गए थे। कहा जाता है कि टीएमसी ये कहती है कि बीजेपी ऐसा प्रचार कर रही है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो एनआरसी के दौरान, जब एनआरसी लागू की जा रही थी, उस दौरान जो पश्चिम बंगाल में जगह जगह हमले हुए थे, ट्रेनों में तोड़फोड़ हो रही थी, जो केंद्र सरकार की संपत्ति को हानि पहुंचाई जा रही थी, आखिर वो किसके शय पे हो रहा था? और इतने आत्मविश्वास कहां से आते हैं इनके अंदर? क्योंकि मालदा में भी देखा हमने 2 दिन पहले ही जो मालदा में घटना हुई, उस दौरान जो वीडियो जिसने जारी किया था, वीडियो जारी करके लाइव वीडियो के दौरान ये कहा जा रहा था एक भी हिंदू इलाके में नहीं बचेंगे। तो क्यों नहीं बचेंगे? आखिर हम पश्चिम बंगाल में हैं, भारत में हैं, या फिर कहीं और हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है। और साथ ही सवाल खड़े सिर्फ सरकार पर नहीं, प्रशासन पर भी खड़े उठते हैं कि प्रशासन आखिर क्या कर रही है? क्या राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ही अब चरमरा गई है? कानून व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं रही क्या? प्रशासन का डर नहीं है किसी में? क्योंकि देखिए वीडियो में भी बोलते हुए सुना गया था कि कोई पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, कोई गोली नहीं चला पाएगी, कुछ नहीं हो सकता है। हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा था, उनके घरों में आग लगाई गई। कल जो खेतों में हमने देखा कि कल खेतों में आग लगा दी गई। तो और साथ ही देखिए जय श्री राम से तो एक और सवाल ये भी उठता है कि हर बार देखा गया है कि जब जब हिंदुओं का त्योहार नजदीक आता है तब तब ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो उपद्रव इस तरीके से ही करते हैं। और एक बार फिर से आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और कल रात की ही ये घटना बताई जा रही है। क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? जी देखिए, हिंदुओं के त्योहार के पहले, वही मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी, हिंदुओं के त्योहार के पहले ही ऐसी घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो सिर्फ हिंदुओं के त्योहार के पहले नहीं, वो ऐसे भी छिटपुट घटनाएं होती रहती है। वहाँ के जो नेताओं से या वहाँ के लोगों से जो बात की गई, उनके अनुसार यह था कि जितनी घटनाएं जो मीडिया के सामने आती है या फिर जो दुनिया के सामने आ रही है वो बस 20% ही है। इससे कहीं ज़्यादा जो है वो गाँव घरों में लोगों को सहना पड़ रहा है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ ये त्योहार के पहले की घटना नहीं है, जहां जहां ये लोग मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां वहां ये लोग अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, अर्जुन सिंह ने भी आरोप लगाया था, जो कि बैरकपुर से पूर्व में सांसद रह चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नोआपाड़ा थाना में जो है इफ्तार पार्टी दी गई थी, लेकिन वहीं उस थाने में दुर्गा पूजा और काली पूजा को लेकर बंद कर दी गई है, वहां पे पूजा पाठ नहीं होगा। आखिर क्यों? तो इस तरह
के आरोप जो है वो बीजेपी के नेता भी लगाते आए हैं कि पूजा पंडालों में, पूजा पाठ में परेशानी है सरकार को, लेकिन जो इफ्तार पार्टियां होती हैं, जो मुस्लिमों के जो भी त्योहार होते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। हिंदुओं के जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हो जाती है। पिछले साल हमने देखा था कि जो शोभा यात्रा निकाली गई हावड़ा में, या फिर जब हुगली जिला के रिश्रा में निकाली गई थी, तो वो काफी संख्या में पुलिस बल उस दौरान मौजूद थी। लेकिन वही शोभा यात्रा जब मुर्शिदाबाद में निकाली गई, जहां पुलिस बल की संख्या भी थी, बावजूद इसके उस पर भी जो है आगजनी हो जाती है वहां पे और पत्थरबाजी होती है। लेकिन हावड़ा में 700 की संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। उसके बाद जो है शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई और शोभा यात्रा को संपन्न कराया गया। इस बार भी जो शोभा यात्रा निकाली जानी है, इसको लेकर वहां के जो हिंदू हैं उन्हें पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं किया है। उन्होंने वहां के हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि उन्हें मना कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हाई कोर्ट से अनुमति के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, यानी कि हम अपने देश में। ठीक है संगीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जो है वो भड़कती जा रही है। जिहादियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और बंगाल में हिंसा कल रात से ही देखने को मिल रहा है।